राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आज आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी तिथि है और आज का बहुत अधिक महत्व होता है। देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि चातुर्मास के समय पर 4 महीने के लिए भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी के पालन का समस्त कार्यभार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। तो भगवान नारायण का आज व्रत होता है। आज की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। देवशयनी एकादशी से सारे शुभ कार्य जैसे कि शादी और मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह के सारे शुभ कार्य, भूमि पूजन वर्जित हो जाते हैं। 4 महीने के बाद जब देवोत्थानी एकादशी होती है, उसके बाद ही ये सारे कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। कथा सुनते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिएगा मन में, और श्री हरि इस तरह से भी आप जाप कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके काल में कभी अकाल भी नहीं पड़ा था, परंतु किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु ना जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत अधिक दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गया।
रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। अकाल पड़ गया है इस कारण से और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर दीजिए। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई तो उपाय बतलाइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे निरपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशैनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि विधान पूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ हो जाता है। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देवशैनी एकादशी की कथा सुनी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आज पूरे दिन उठते बैठते चलते फिरते हर तरह से भगवान नारायण के मंत्र का जाप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्री हरि, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस तरह से बहुत सारे मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत ही पुण्यदायी फलदायी ये पाठ माने जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हो, अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ, किसी भी व्रत में कथा सुनने का, कथा पढ़ने का बहुत अधिक महत्व होता है। और आज एकादशी है, देवशैनी एकादशी, तो जो लोग व्रत रखते हैं और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, दोनों ही लोग इस कथा का श्रवण करें और कथा के श्रवण से प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान नारायण के नाम का जाप करते रहिए। नाम जाप का करने से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और देखिए, पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम 24 घंटे अपने मन में भगवान के नाम का जाप करते हैं, हमारे रोम रोम में भगवान के नाम का
जब समावेश होता है उन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे रोम रोम में ईश्वर की प्राप्ति होती है और हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं। हमारे अंदर के जितनी भी बुरी शक्तियाँ कह लें या नकारात्मकता होती है वो ख़त्म होती है और हमारे कर्म पुण्य कर्मों में बदल जाते हैं और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्रदान करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला यह एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कथा अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए और आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखिए। बिना आपके प्यार के, बिना आपके आशीर्वाद और सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं है। तो आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय माता की, राधे राधे।